हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है डिमांड पेजिंग। इसको हम डिटेल में समझने वाले, एकदम आपको सिंपल वे में समझाऊंगा ताकि आप अगर आपको ये एग्ज़ाम में भी टॉपिक आए तो आप अच्छे से लिख पाओ। ओके, सो अगर आप BCA, BTech, MCA या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो ये कंसेप्ट एग्ज़ाम्स हो और इंटरव्यूज़ वाइवा में सबके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड पेजिंग होती क्या है। ओके, सी demand paging is a memory management scheme in which a page of a process is loaded into RAM only when it is needed during execution. Okay, so अगर इसको एकदम सिंपल वे में बताओ तो इंस्टेड ऑफ लोडिंग द एंटायर प्रोसेस इनटू मेमोरी एट वंस ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस आर लोडेड एंड द रेस्ट रिमेन ऑन द डिस्क। सी, सबसे पहले हम समझते हैं डिमांड पेजिंग होती क्या है। सो डिमांड पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें प्रोसेस के पेजेस सिर्फ तब लोड किए जाते हैं जब CPU उन्हें एक्सेस करना चाहता है। ओके, सो सिंपल वे में बताओ तो पूरा प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में लोड नहीं होता, सिर्फ जो पेजेस अभी रिक्वायर्ड है वही रैम में लोड होते हैं और बाकी पेजेस डिस्क पर रहते हैं। ओके, सो इससे होता क्या है, इससे मेमोरी इफ़िशिएंटली यूज़ होती है और प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इसकी आई होप आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ आई होगी। ओके, सो अभी हम समझते हैं कि व्हाई डिमांड पेजिंग इज़ यूज। ओके, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको ये एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिमांड पेजिंग इज़ यूज। ओके, सो पहला कारण है इफ़िशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या है, सिर्फ रिक्वायर्ड पेजेस ही रैम में लोड होते हैं, वेस्ट कम हो जाता है। ओके, मतलब वेस्ट बहुत हद तक कम हो जाता है। ओके, सिर्फ रिक्वायर्ड जो पेजेस है वही रैम में लोड होते हैं। दूसरा कारण क्या है, फास्टर प्रोग्राम लोडिंग। ओके, सो पूरा प्रोसेस लोड होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम तुरंत स्टार्ट हो सकता है। तीसरा कारण है सपोर्ट्स लार्ज प्रोसेसेस। ओके, सो बड़ी प्रोग्राम्स भी रन हो सकती है इसमें, चाहे फिजिकल रैम लिमिटेड ही क्यों ना हो। ओके, अभी हम समझते हैं हाउ डिमांड पेजिंग वर्क्स, मतलब एक काम कैसे करता है। सो बेसिकली द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस एंड द मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। ओके, इनिशियली नो पेजेस आर loaded into RAM except perhaps the first instruction page. When the CPU needs a page that is not in a RAM, a page fault occurs. Okay, see, अभी हम समझते हैं कि डिमांड पेजिंग काम कैसे करता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। पहला तो हमने क्या देखा, प्रोसेस को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जिससे पेजेस कहते हैं हम, जिसे क्या कहते हैं हम, पेजेस कहते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम, दूसरे स्टेप में रैम को भी इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है जिससे क्या होता है, फ्रेम्स हम कहते हैं। ओके, तीसरा स्टेप क्या करते हैं, इनिशियली कोई भी पेज रैम में लोड नहीं होता, शायद सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पेज लोड होता है। ओके, सो थर्ड स्टेप में होता क्या है, कोई भी पेज, मतलब कोई भी पेज रैम में लोड होता ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पेज लोड होता है। ओके, चौथा स्टेप है जब CPU किसी ऐसे पेज को एक्सेस करता है जो रैम में नहीं है, तब पेज फॉल्ट होता है। ओके, फॉल्ट होता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड पेज को डिस्क से रैम में लोड कर देता है। ओके, और अगर रैम फुल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS एग्जिस्टिंग पेज को रिप्लेस करके न्यू पेज लोड भी कर देता है। ओके, देन आखिरी वाली स्टेप में हम क्या करते हैं, आफ्टर लोडिंग पेज लोड होने के बाद CPU प्रोसेस कंटिन्यू करता है। ओके, सो ये सब स्टेप्स है डिमांड पेजिंग, मतलब काम कैसे करता है उसके। ओके, अभी हम समझते हैं कि पेज फॉल्ट होता क्या है। ओके, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, so basically a page fault occurs when the CPU accesses a page not present in memory. Steps during a page fault, OS suspends the process, OS finds the required page on the disk, the page is loaded into a free frame in RAM. Okay, page table is updated, process resumes execution. Okay, see, basically page fault मतलब क्या, पेज फॉल्ट तब होता है जब CPU किसी पेज को एक्सेस करता है जो कि रैम में प्रेजेंट नहीं होता। पेज फॉल्ट हैंडल करने के स्टेप्स क्या है, OS प्रोसेस को टेम्परेली पॉज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड पेज को डिस्क पर सर्च करता है, पेज को फ्री फ्रेम में लोड भी करता है, पेज टेबल अपडेट भी करता है, प्रोसेस रिज्यूम होता है किससे होता है, एग्जीक्यूशन से। ओके, सो अभी हम समझते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ओके,
इसका अगर हम एग्जांपल देखें डिमांड पेजिंग का, तो बेसिकली मान लो कि एक प्रोसेस में 6 पेजेस है और रैम सिर्फ 3 पेजेस स्टोर कर सकती है। ओके, तो CPU रिक्वेस्ट पेज 1, ओके, देन क्या होगा आगे, पेज फॉल्ट पेज 1 लोड रैम में हो गई। ओके, देन CPU रिक्वेस्ट पेज 3 पेज फॉल्ट पेज 3 लोडिंग, देन CPU रिक्वेस्ट पेज 1 ऑलरेडी इन रैम नो पेज फॉल्ट। ओके, देन CPU रिक्वेस्ट पेज 5, उससे क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स पेज 5, अगर रैम फुल है तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। सो इस तरह से सिर्फ रिक्वायर्ड पेजेस ही मेमोरी में रहते हैं जो मेमोरी यूजेज को इफ़िशिएंट बनाता है। ओके, अब इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस ऑफ डिमांड पेजिंग। ओके, सो बेसिकली एडवांटेज क्या है, पहला तो एडवांटेज है मेमोरी इफिशिएंट, सिर्फ रिक्वायर्ड पेजेस लोड होते हैं। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, फास्टर प्रोसेस स्टार्टर, प्रोसेस तुरंत स्टार्ट होता है। तीसरा एडवांटेज क्या है, सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन हो सकते हैं। चौथा एडवांटेज है इनेबल वर्चुअल मेमोरी, लार्ज प्रोग्राम्स रन हो सकती है इवन इफ फिजिकल रैम इज लिमिटेड। अभी हम इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, इसको आप पढ़ भी सकते हो, इंग्लिश में लिखा है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है डिमांड पेजिंग के, पहला तो है पेज फॉल्ट ओवरहेड, पेज फॉल्ट हैंडल करना टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत हद तक। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, डिस्क एक्सेस स्लो, डिस्क से पेज लोड करना रैम के कंपैरिजन में बहुत हद तक स्लो होता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स ओएस सिस्टम, मतलब ओएस को पेज टेबल्स और रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स मेंटेन करने पड़ते हैं और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ओके, सो यही था हमारे आज का वीडियो। अगर इस वीडियो के कंसेप्ट के समरी की बात करें, डिमांड पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर पेजेस आर लोडेड इनटू रैम ओनली व्हेन नीडेड, इट इम्प्रूव्स मेमोरी यूटिलाइजेशन, सपोर्ट्स लार्ज प्रोसेस एंड इट्स द फाउंडेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ओके, मतलब कि डिमांड पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें पेजेस तभी लोड होते हैं जब CPU को ज़रूरत हो, मतलब इफ़िशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, फास्टर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, सपोर्ट्स लार्ज प्रोग्राम्स, फाउंडेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ओके, सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट हेल्पफुल लगा, वो समझ आया हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के और कॉन्सेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो मेरा कोडिंग थ्योरी गुरु नाम का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।